IoT बेस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर बेसिकली किसी पेशेंट का टेम्परेचर और पल्स रेट कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगी, एक सर्वर पे अपडेट होगी। सर्वर का नाम है थिंक स्पीक। तो थिंक स्पीक की जो लॉगिन आईडी है वो आपने बना रखी है, उसका पासवर्ड बना रखा है। उसके अंदर आपको जाना है प्राइवेट व्यू के अंदर। वहाँ पे डेटा क्या होगा आप पुश होता रहेगा और वहाँ पे एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ऑप्शन है जहाँ से आप डेटा को फेच भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन, यहाँ लगा हुआ पल्स सेंसर जो कि पल्स को सेंस करेगा। फिर यहाँ लगा हुआ अपना LM35 टेम्परेचर सेंसर, ये लगा हुआ A to D कन्वर्टर जो कि क्या कर रहा है, जो एनालॉग डेटा आ रहा है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के काम आ रहा है। मतलब सैम्पलिंग ले रहा है एनालॉग का और डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है। डिजिटल में कन्वर्ट करके माइक्रो कंट्रोलर पे जाएगा डेटा। माइक्रो कंट्रोलर ATmega 328। तो जो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, उसकी काउंटिंग ले लेगा और काउंटिंग के हिसाब से अपन को बता देगा पर मिनट में कितनी पल्स रेट आ रही है और वो शो करेगा कहाँ पर, डिस्प्ले पे। अब डिस्प्ले पे क्या शो करने का क्या करेगा, वो अपडेट कर देगा सर्वर पे। तो सर्वर अपन यूज़ करा थिंक स्पीक। तो थिंक स्पीक में अपडेट करने के लिए इस वाईफाई मॉड्यूल की जरूरत पड़ रही। तो ये वाईफाई मॉड्यूल है ESP01, जिसका काम है अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी लेके सर्वर पे डेटा को पुश करना। तो अब क्या कंपोनेंट लगे, पहले कंपोनेंट का नाम फिर उनकी वर्किंग देखते हैं। तो बैटरी पावर करने के लिए, फिर यहाँ पे IC LM317 3.3 वोल्ट बनाने के लिए, 7805 IC 5 वोल्ट बनाने के लिए, फिल्टर कैपेसिटर 5 वोल्ट की आउटपुट के लिए, फिल्टर कैपेसिटर 3.3 का आउटपुट के लिए। 3.3 वोल्ट पे ये ESP01 वाईफाई मॉड्यूल चल रहा है अपना, और 5 वोल्ट पे अपना माइक्रो कंट्रोलर LCD डिस्प्ले चल रहा है। माइक्रो कंट्रोलर ATmega 328 ऑर्डिनो ID का माइक्रो कंट्रोलर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एम्बेडेड सी है। प्रोग्राम करा है अपन ने ऑर्डिनो ID सॉफ्टवेयर से 28 पिन का माइक्रो कंट्रोलर, जिसमें से अपन ने पिन नंबर डिजिटल 2 3 4 5 6 7 को LCD चलाने के लिए यूज़ करा है। पिन नंबर डिजिटल 8 को बजर के लिए यूज़ करा है। पिन नंबर डिजिटल 9 10 को अपने ESP मॉड्यूल को चलाने के लिए यूज़ करा है। पिन नंबर A0 पर अपना टेम्परेचर सेंसर जुड़ा हुआ है और पिन नंबर A5 पे जुड़ा हुआ है अपना ये जो पल्स वाला जो डेटा आ रहा है वो। अब जो इस बोर्ड पे बना उस बोर्ड को बोलते हैं PCB बोर्ड। PCB का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये बजर ये क्या करता है, जब पल्स आती है तो उसके इंडिकेशन देता रहता है अपन को बीप में। तो इस साउंड के इंडिकेशन है। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर जो कि माइक्रो कंट्रोलर को चलने के लिए हेल्प करेगा। माइक्रो कंट्रोलर टोटल पिन है 28। ये प्रीसेट, तो प्रीसेट का काम है इसको डिस्प्ले की ब्राइट, जो फॉन्ट आ रहे हैं उनकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का। अब यहाँ आ जाते हैं तो सैम्पलिंग के लिए A to D कन्वर्टर में लगी LM358 डुअल ऑपरेशन एम्पलीफायर IC, इसको डुअल ओपन भी बोलते हैं। तो ये IC क्या कर रही है, पहले जो सैंपल आ रहा है उसको प्री सैम्पलिंग करके फिर एक रेफरेंस वोल्टेज से कंपेयर करा रही है, जिससे वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जो पल्स अपन को यहाँ पे LED ग्लो करते हुए दिखेंगे। अब अपन को जब चालू करना है सिस्टम तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। आपका जो हॉटस्पॉट का ID है वो होना चाहिए डेटा HP स्मॉल लेटर में। पासवर्ड होना चाहिए डेटा HP12। और जब आपका चालू करेंगे सिस्टम तो हॉटस्पॉट और आपका डेटा चालू होना चाहिए ताकि इस डिवाइस को इंटरनेट मिल सके। अब इस डिवाइस को जब इंटरनेट मिल जाएगा तो इसके अंदर अपने प्रोग्रामिंग कर दी है। उस प्रोग्रामिंग के थ्रू वो डेटा थिंक स्पीक सर्वर पर पुश करता रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना, जब भी प्रोजेक्ट चालू करें तो आपका जो हॉटस्पॉट चालू होना चाहिए और आपका जो डेटा है वो चालू होना चाहिए। हॉटस्पॉट की ID है DATA-HP, डेटा HP हो गया। पासवर्ड है DATA-HP12, डेटा HP12। इस तरीके से ओवरऑल प्रोजेक्ट अपना काम करेगा। आप वर्किंग देख लेते हैं करा के। तो अभी मैंने अपना हॉटस्पॉट चालू करके रखा हुआ है यहाँ पर। तो अपन ने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, किस तरीके से कॉन्फ़िगर आएगा देखते हैं। ये मैं LCD चेंज कर दूंगा, थोड़ा सा अब ये डिफ्लेक्ट कर रही है। वाईफाई नेटवर्क, अब यहाँ पे देखना आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपका नेटवर्क कनेक्ट। इस तरीके का यदि फॉर्मेट आ रहा है तो मतलब आपका जो हॉटस्पॉट है वो लिंक हो गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपका जो आपको थंब रखना है, ना ज़्यादा हार्ड रखना है ना ज़्यादा लूज रखना है। ऐसे रखना है कि जो आपकी LED इस तरीके से फ्लैश होने लगे, दोनों LED फ्लैश होने लगे ये इस फॉर्मेट में, तब जाके आपका डेटा सही आएगा, है ना। तो यहाँ पे अपनी जो पल्स है वो 103 चल रही है, टेम्परेचर 31। और ये जो डेटा आ रहा है डेटा डन अपलोडिंग ऑन सर्वर। तो ये सर्वर पे अपडेट देने लगा। अब सर्वर पे चलते हैं अपन। सर्वर पे चलते हैं अपन। तो यहाँ सर्वर ओपन करके रखा है अपन ने। तो ये सर्वर पे देखेंगे आप, यहाँ पे जो अपडेट आई लेस देन ए मिनट है वो जस्ट जो अभी डेटा आया था वो पुश हुआ, तो ऐसे मालूम चल जाएगा लेस देन ए मिनट है वो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो बबल दिख रहा है तो रेट 103, समय वेडनेसडे अप्रैल 19 2023 और 7:21 हो रहा है। यहाँ पर जो डेटा है ये वाला टेम्परेचर का डेटा है जो कांस्टेंट 31 के आसपास चल रहा है अपना। इस तरीके से आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, प्राइवेट व्यू में जाना है यहाँ पर और आपको आपका डेटा देखने को मिल जाएगा। यदि आपको एक्सेल शीट पे प्रिंट करना है तो यहाँ डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जाना है और सबसे नीचे चले जाना है एक्सपोर्ट टाइम जोन अपने इंडिया का +5:30 होता है। तो यहाँ मुंबई न्यू दिल्ली कुछ भी ले लो और यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल शीट आ जाएगी।
एक्सेल शीट पे डेटा आ गया।